अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान शौकत और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि डक्की भाई जो एक यूट्यूबर हैं, उनके ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ामात लगाए गए, FIR हुई और वो जेल चले गए, जिसकी तफ्तीश असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज़ और एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और FIA की टीम ने की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो केस उन पे प्रूव हुआ, उसके मुताबिक FIR होने के बाद उन्हें जुडिशल भिजवा दिया गया। लेकिन ये एक नॉर्मल बात है कि एक इंसान के ख़िलाफ़ FIR होती है और उसे जुडिशल कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी ये है कि उनकी मिसेस अरूब जतोई जो इल्ज़ाम लगाती हैं, बल्कि उन्होंने एक FIR लॉन्च करवा दी असिस्टेंट डायरेक्टर और FIA की टीम के ख़िलाफ़ कि इन लोगों ने मेरे हस्बैंड से रिलीफ देने के 50 लाख लिए, उनको जेल भेजने के 30 लाख लिए, मेरे वकील ने इतने पैसे लिए, इनके फैसिलिटेटर ने इतने पैसे लिए। तो नाजरीन, हमारे मुल्क को जो घुन की तरह खा रही है वो करप्शन है। बेसिक वजह करप्शन है। हमारे अदारे, वहाँ पे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, वहाँ पे जिन्होंने इस मसले को सॉल्व करना है, जिन्होंने तफ्तीश करनी है, वो जुर्म करने वाले से भी ज़्यादा घिनौने मुजरम हैं। वो उनको शेल्टर देते हैं, पैसे लेते हैं जुर्म कम करने के, या उनको प्रेशराइज करते हैं कि आप ये जुर्म बढ़ा देंगे, आप इसके हमें पैसे दें। बल्कि अब तो लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि बाकायदा ये पैसे लेके जुर्म करवाते हैं। हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि तमाम जो सरकारी अदारे हैं उसके दरमियान में ये पहले चेक करें कि आपके जो अफसरान हैं, आप वो कॉम्पिटेंट हैं, वो इस लेवल के हैं कि आप उनको अवाम के ऊपर हाकम लगा रहे हैं। अवाम का जो फ्यूचर है, जो उनकी ज़िंदगी का कमाई है, वो उनके रहमो करम पे छोड़ रहे हैं। आपको किसी अफसर को लगाने से पहले उसके एसेट चेक करें कि जब ये भर्ती हुए थे तो उस वक्त इनके पास क्या था और आज इनके पास क्या है, इनकी तरक्कियां, इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है। गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स आपके आके अपॉइंट होते हैं और वो कुछ ही दिनों में इतने अमीर हो जाते हैं। इस केस में डक्की भाई की बीवी अरूब जतोई, जिन्होंने हिम्मत की और इन काली भेड़ों की निशानदेही की, तो लोगों को मालूम हुआ कि ये जो हमारे अफसरान का घिनौना चेहरा अवाम के सामने दिखाया। इनमें से एक अफसर टीवी पे आके रोज़ लेक्चर दिया करते थे कि जी ये मेरे बच्चे देख रहे हैं, ये डक्की भाई जो है वो जुआ प्रमोट कर रहे हैं, तो अब उनके बच्चे क्या देखेंगे कि उनके वालिद क्या करप्शन प्रमोट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक उस अफसर की बात नहीं, ये सरफराज चौधरी की बात नहीं, ये शोएब रियाज़ की बात नहीं। हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों में 50% से ज़्यादा काली बेड़े हैं, जो सिफारशी, जिनके किसी के मामा चाचा फूफा ताया जो हैं वो बड़ी पोस्टों पर हैं, या वो बड़े सियासतदान हैं, जो इनको बग़ैर इनकी स्पेशल रिपोर्ट, बग़ैर इनकी MI की रिपोर्ट के इनको पोस्टेड करवा देते हैं और उसका नतीजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है। मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है, और ये हमारी आवाम की अपील है, कि जो लोग मुजरम हैं, जो जुर्म करते हैं, उनको करारे वाकई सज़ा दें, और जो उनके आलाकार हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, जो पैसे लेके उनका जुर्म कम करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि भट्टो साहब को फांसी दी गई 109 में मशवरे में, इसी तरह उन तमाम अफसरों को वही सज़ा दी जाए। उस मुजरम ने जो जुर्म किया है, उस जुर्म के बराबर ये भी शरीक हैं। जो अफसर पैसे लेके उनको, उनके सहूलतकार होते हैं, वो भी उतने ही मुजरम हैं, बल्कि ये उससे ज़्यादा मुजरम हैं। और इनके पास जो लग्जरी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, जो भी सरकारी अहलकार किसी भी मुजरम से उसका जुर्म कम करने के लिए या किसी बंदे से जुर्म बढ़ाने के लिए पैसे ले और उसके करप्शन का पर्दा चाक हो जाए, तो उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे कम से कम दूसरे सरकारी अफसर के लिए एक मिसाल कायम हो जाए और वो ज़िंदगी में कभी करप्शन का सोचे ना। हमारे मुल्क का सबसे नासूर करप्शन है।
اس سلسلے میں 8 FIA کے جو اہلکار ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ فردر جو بھی اس میں کارروائی ہوگی اس سے ہم آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے آواز پاکستان۔ شکریہ۔